जो इस तरह के समर्थक हैं प्रदीप जी को, इन पर लगाम लगानी चाहिए। ये माहौल खराब कर रहे हैं और सबको पता है भी वोट जब चुनाव आता है बहुत सारे मुद्दे बदल जाते हैं, माहौल बदल जाता है, पता नहीं कल क्या माहौल होगा। प्रदीप जी के पक्ष में कोई लहर तो पुरानी चीजें सामने आएंगी। फिर ये जो मोर्चे खोल दिए, फिजूल के मोर्चे जो खुलवा रहे, कोई समर्थक खोल रहे हैं, खुद खोल रहे हैं, ये गलत है, इस पर रोक होनी चाहिए। ये और मैं आपको एक बात और बताऊं पूरे, तो भाई अगर गुज्जर राजनीति खत्म होगी, इसका मतलब ये होगा कि राशन गुज्जर नहीं है, और अगर एक राशन गुज्जर नहीं है तो फिर आप वो पूरन सिंह से मिलने पर आपको एतराज किस बात पे है? यार कहीं कुछ तो आप ध्यान दो। आप स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ लोकेश सलारपुरी जी हैं, सामाजिक चिंतक हैं जो हर विषय पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। कल और आज मैंने 2 वीडियो बनाई थी, एक शामली की राजनीति को लेकर जिस तरह की वहां पर उठापटक चल रही है मनीष चौहान और प्रदीप चौधरी खेमे के बीच, और दूसरी एक वीडियो मैंने बनाई थी गंगोर नकुड़ विधानसभा की, जो वर्तमान इस हालात हैं भारतीय जनता पार्टी के बीच 2 खेमों में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी बटी हुई है। और मैंने जिक्र किया था जिस तरह से प्रदीप समर्थक चौधरी किरत पर आरोप लगा रहे हैं, मुकेश समर्थक धर्म सिंह सैनी पर आरोप लगा रहे हैं, और प्रदीप समर्थक भी धर्म सिंह सैनी पर आरोप लगाते हैं कि धर्म सिंह सैनी का वोट टोटली इकरा हसन को गया है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। और गुरुजी पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने वीडियो में ये कहा था कि भाई इस तरह के कमेंट्स चल रहे हैं, जो फेसबुक पोस्ट लोग कर रहे हैं कि भाई इकरा हसन से वोट दिलवा दिए, ये बड़ी भूल की। खास तौर से गुज्जर समाज की मैं बात करूंगा आज। आप भी गुज्जर समाज से आते हैं, मैं भी गुज्जर समाज से आता हूँ, और बड़ी भूल की है इकरा हसन को वोट देकर। और एक तर्क ये भी देते हैं कि हिंदू गुज्जर तो इकरा हसन को वोट दे गया मुस्लिम गुज्जर को, क्या मुस्लिम गुज्जर ने भी प्रदीप चौधरी को वोट दिया? इस पर भी मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। तो ये जो बीजेपी के अंदर उठापटक चल रही है, पहले तो इसी पर आप थोड़ी अपनी बात रखें, ये पूरा मामला क्या है? दरअसल क्या किरत चौधरी ने प्रदीप का साथ नहीं दिया, या मनीष चौहान ने साथ नहीं दिया, या धर्म सिंह सैनी ने कुछ खेल किया? इस पर आप क्या सोचते हैं? देखो मुस्तफा भाई, बात यह है कि चूंकि वो हारे हैं चुनाव, अकेले प्रदीप चुनाव नहीं आ रहे हैं। यहाँ तो यूपी में बहुत सारे सांसद चुनाव आ रहे हैं, जाट समुदाय के थे, वहां तो गुजरों को मैटर नहीं था, बाल्यान जी चुनाव आ रहे हैं, और भी आपका सहारनपुर वहां राघव जी चुनाव आ रहे हैं, वहां गुजरों का मैटर नहीं था। तो यह बहस चलाना कि गुजरों ने वोट नहीं दिया, फलाने ने वोट नहीं दिया, एक बेमानी बेकार की, इसे मैं कहूं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली कहावत पूरी करने वाली बहस है। गुजरों ने वोट क्यों नहीं दिया भाई? गुजरों ने वोट दिया, पूरा वोट दिया। सैनी ने वोट दिया, जो भाजपा का वोटर था उन्होंने वोट दिया जितना दिया, जो नाराजगी थी उन्होंने नहीं दिया। और मैं एक बात और ऐड कर दूं, जो नादान, मैं नादान कहूंगा, जो गुज्जर की बात कर रहे हैं। अब मुकेश चौधरी ने साथ नहीं दिया, गुज्जर हरा दिया, तो भाई जो गुज्जर चिंतक अगर इतने हैं आप, तो क्या सांसद सिर्फ गुजरों के बलबूते बनेगा, या आने वाली राजनीति आप सिर्फ गुजरों के बलबूते करेंगे? ये आप बात बोल करके, ये नैरेटिव चला करके, क्या भविष्य की राजनीति, फिर आप गुजरों की राजनीति आप खुद खत्म करना चाह रहे हैं? इसमें आप प्रदीप चौधरी का लेवल ऊंचा कर रहे हैं, नीचा कर रहे हैं? प्रदीप चौधरी का लेवल नीचा कर रहे हैं। देखिए चुनाव, आज चुनाव हो गया, 5 साल बाद फिर चुनाव है, मध्यावधि भी हो सकता है, प्रदीप चौधरी दोबारा फिर चुनाव में जाना है। और ये बहस के लिए प्रदीप चौधरी को आगे आना चाहिए कि बहस, बेकार की बहस बंद कीजिए। वो अपने भविष्य में फिर दिक्कत पैदा हो जाएगी, उनके राजनीतिक भविष्य पे। अपने समर्थकों को कहें ये अब जो चुनाव हुआ खत्म हुआ, हार गए, जीत जनता ने जो दिया दे दिया, उसके बावजूद उन्हें कम वोट नहीं मिला है। सबसे सम्मानजनक हार है प्रदीप चौधरी की। जो माहौल था ना उसमें बहुत बढ़िया वोट, आपने कहा पूरी यूपी हारे हैं यार, पूरी यूपी 62 से 33 पर आए, इसमें प्रदीप का क्या दोष हुआ? वो तो कह रहे हो प्रदीप का अकेले दोष नहीं। मैंने एक वीडियो में कही, आपने तो चुनाव से पहले भी कहा था कि ये प्रदीप चौधरी के खिलाफ माहौल नहीं है, बीजेपी के खिलाफ है, और ये साबित भी हुआ। मैंने तब भी कहा था कि प्रदीप चौधरी का योगदान 20% अपनी हार में, बाकी 80% योगदान सरकार की नीतियों का है, वो भी मोदी सरकार की नीतियों का है। मैं कहूँ यहाँ भाजपा के खिलाफ नाराजगी नहीं थी, लोकल भाजपा के खिलाफ, वो जो मोदी सरकार नीतियां थी बहुत सारी, उनके खिलाफ नाराजगी। तो खैर, मेरा प्रदीप चौधरी से अनुरोध ये है कि अपने समर्थकों को कहें कि बेकार की फिजूल की बहस बंद करें, उन्हें भविष्य में भी चुनाव में जाना है। अब जैसा भी वहां शामली हुआ, उन्होंने, मैंने आपकी वीडियो देखी थी शायद, कि कुछ चल रहा है मामला वहां जिला पंचायत को लेकर, बेकार ये बहस शुरू करते ही उन्होंने मनीष चौहान को अपने बराबर के टक्कर पर खड़ा कर दिया। अभी तक प्रदीप चौधरी का कद मनीष चौहान के मुकाबले बहुत बड़ा है। मनीष चौहान के पापा बराबरी पर, बल्कि प्रदीप से बड़े कद के हो सकते हैं, मैं मानता हूं, बुजुर्ग नेता है। जी जी।
चौधरी साहब, वीरेंद्र सिंह जी प्रदीप के मुकाबले बड़े कद के लीडर हैं, लेकिन मनीष चौहान प्रदीप के मुकाबले बहुत छोटे कद का लीडर है। अब अगर प्रदीप चौधरी के खिलाफ मोर्चे खोलेंगे, इस तरह की हरकत करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपने मनीष चौहान को अपनी बराबरी पर आप ले आए। तो एक राजनीतिक बड़ी भूल प्रदीप चौधरी की मैं फिर मानूंगा, नहीं होनी चाहिए थी। और ये साबित भी हो जाएगा, शायद आज या कल साबित हो जाएगा, कौन किस पर 21 साबित होगा। जिस तरह से प्रदीप चौधरी ने, जो वहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष है, उनको साथ लेकर डीएम साहब से शिकायत की, वो एक तरह से अपने कब्जे में लिया, उनको अपने पाले में, कब्जे में तो नहीं कहूँगा, अपने पाले में अगर उनको खींचा है। और कल अगर फिर मनीष चौहान के पाले में जो जिला पंचायत अध्यक्ष मधु जी हैं वो चली गई, तो फिर प्रदीप की इसमें हार होगी और मनीष चौधरी का कद प्रदीप जी से बड़ा होगा। देखिए, प्रदीप को पहली बात तो खुद तो कहिए, प्रदीप जी को इन मामलों में ध्यान देना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर करना था खुद नहीं जाना चाहिए था। हमेशा जो बड़े लीडर है पर्दे के पीछे काम करते हैं, अगर ऐसा था भी, ऐसी कोई जरूरत थी तो पर्दे के पीछे काम करते। अनिल चौहान गए तो थे, इन्हें क्या जरूरत थी, बल्कि बाद में हो सकता है इनकी भूमिका समझौता करने वाले की बनती, शायद प्रसन्न चौधरी इस्तेमाल करके प्रदीप चौधरी का। अब ये प्रदीप चौधरी की अपनी गलती है ना, ये प्रदीप चौधरी की अपनी गलती है, राजनीतिक अपरिपक्वता है इनके अंदर। अब महसूस हुई पहली बार मुझे कि पहली बार ये फंसे हैं कहीं, चुनाव के बाद हार जीती, अब तक तो बिल्कुल सब ठीक ठाक चल रहा था ना, पहली बार इनकी वो हुई, एक तरीके से एग्जामिनेशन हुआ है, वहां फेल हो रहे हैं ये। और अब देखिए शामली वाले मैटर में मुझे पूरी उम्मीद है, चूंकि वहां उनका ठीक ठाक स्थिति है, 13 के करीब जिला पंचायत जीत कर आते हैं, वहां से 19 जीत कर आते हैं, 13 के करीब शायद उसके पास, मनीष के पास है। उन्होंने जो दावत पे बुलाया था वो दावा है उनका कि 13 मेरे पास आए, तो इन्हें इसमें पड़ना नहीं चाहिए था। अगर वो उसको हटा के अपना बना के फिर क्या होगा, एक हाथ और समझ लीजिए आप प्रदीप खाते में जाएगी, ये गलती की। खैर, आपका एक सवाल और था कि मुस्लिम का, हिंदू गुज्जर कह रहे हैं कि मुस्लिम गुजरों का, हिंदू गुजरों राजनीति खत्म हो गई, खत्म हो गया, या मुस्लिम गुजरों ने इनको वोट नहीं दिया। भाई कौन कहता है वोट नहीं दिया? प्रदीप चौधरी इस बार भाजपा से सांसद पिछली बार भी जीते, मुस्लिम ने पिछली बार वोट दिया था, आप बूथ वाइज देख ले उठा के, लेकिन इस बार चूंकि विरोध था तो थोड़ा मुस्लिम ने वोट नहीं दिया। और एक बात और है, जब ये कांग्रेस, मुस्लिम गुजरों ने इसलिए वोट नहीं दिया कि प्रदीप चौधरी को नहीं देना, उन्होंने बीजेपी को नहीं देना था। राइट, प्रदीप मुस्लिमों को प्रदीप के प्रति नाराजगी नहीं थी, उनकी बीजेपी के प्रति नाराजगी थी। ये नहीं प्रदीप को पिछली कई बार चुनाव जीते हैं, विधायक रहे हैं, मुस्लिम ने वोट नहीं दिया क्या? और पिछले चुनाव में यार रुद्रसेन चुनाव में खड़े थे 22 में, वो हिंदू गुज्जर थे ना, सामने तो नौमान मसूद थे, किसको वोट दिया था भाई? इंद्रसेन को दिया था 80% वोट। वो हालांकि वो भी एक बयान आ गया था उनका भी ऐसा ही, इंद्रसेन जी का वो भी गलत बयान था उनका भी, ऐसा नहीं होना, वोट दिया था लोगों ने। मुस्लिम गुज्जर हमेशा हिंदू को ही तो वोट दे रहे हैं यार, सारे मुस्लिम हिंदू को वोट दे रहे हैं। अखिलेश कौन है? और ये गुज्जरवाद वालों को मैं बता दूं जानकारी के लिए, 2012 में चौधरी नाहिद हसन चुनाव लड़े थे गंगो से, और मुसलमानों ने जिताया था प्रदीप चौधरी को। वही नाहिद हसन जो आज इकरा हसन के भाई के रूप में जाने जाते हैं, इकरा हसन सांसद हैं, तो आप किस बेस पर कह सकते हैं कि भाई मुस्लिम गुज्जर वोट नहीं देता? भाई मैं बताइए, जो इस तरह के आप कहीं भी जाकर खड़े होंगे और अपेक्षा रखेंगे दूसरे से, मैं वो तो कह रहा हूं, जो इस तरह के समर्थक हैं प्रदीप जी को, इन पर लगाम लगानी चाहिए। ये माहौल खराब कर रहे हैं, और सबको पता है भी वोट जब चुनाव आता है बहुत सारे मुद्दे बदल जाते हैं, माहौल बदल जाता है, पता नहीं कल क्या माहौल होगा। प्रदीप जी के पक्ष में कोई लहर तो पुरानी चीजें सामने आएंगी, फिर ये जो मोर्चे खोल दिए, फिजूल के मोर्चे जो खुलवा रहे, कोई समर्थक खोल रहे हैं, कोई खुद खोल रहे हैं, ये गलत है, इस पर रोक होनी चाहिए। ये और मैं आपको एक बात और बताऊं, पूरे देश में मुस्लिम यहाँ का, मैं खाली मुस्लिम गुज्जर की बात नहीं करता, मुस्लिम यहाँ का हमेशा सेकुलर आदमी को, हिंदू को ही तो वोट दे रहा है। बिल्कुल। आप बताइए अखिलेश यादव अंततः यहाँ वोट किसको गया? अखिलेश की पार्टी हुआ है ना, कौन है अखिलेश? हिंदू है ना, मुस्लिम ने किसको वोट दिया? हिंदू को ही वोट दिया। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? अगर सीटों के भी आधार पर बात करें, 6 टिकट यूपी के अंदर थे, पूरी भारत से 24 या 26 सांसद जीत करके गए हैं, 543 बाकी और कौन जीते? अब मुस्लिम भाजपा को वोट क्यों देगा? जब भाजपा वाले साफ कहते हैं हमें मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, भाजपा किसी मुस्लिम को टिकट नहीं देती, और ये स्पष्ट एक परसेप्शन ही बना हुआ, ऐसा होता भी है कई बार कि भाई मुस्लिमों के खिलाफ उन्हें लगता है भाई तुम्हारे खिलाफ ये पार्टी शुरू से है, क्योंकि भाजपा का जो मूल संगठन आरएसएस वो मुस्लिम विरोध पे ही खड़ा है, बीजेपी के भी मोस्टली सबको पता है मुस्लिम विरोध पर खड़ी है, तो भाई मुस्लिम क्यों वोट देगा भाजपा को? बावजूद इसके देते हैं, फिर भी दे रहे हैं, फिर भी देता नहीं। जो इनके संगठन में पदाधिकारी हैं, जो इनके साथ घूमे, यार उनका तो सम्मान करो। मैं वही तो कह रहा हूं भाई, वो फिर भी वोट दे रहे हैं, लेकिन उन्हें वो ना दे तब भी जस्टिफाइड है, चूंकि भाई आप उनके खिलाफ जाते हैं। सपोज पिछली बार बसपा को हरा दिया, बसपा क्यों हराया? वो हिंदू मुस्लिम को मैटर नहीं था ना, इसलिए तो हरा के भाई वो आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे आपको वोट क्यों दिया जाए, जनता को लगा इनको वोट क्यों दिया जाए। सपा को भी हराया, कांग्रेस तक को हराया, जनता को लगा हम कांग्रेस को वोट क्यों दें। तो जनता है वो जिसे लगा बेहतर समझेंगे उसे ही तो वोट देंगे, इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से घुसेड़ लेते हो भाई, गलत चीज है ये। तो एक लास्ट कमेंट, गुज्जर राजनीति खत्म हो गई कैराना से या सहारनपुर से?
कैसे गुज्जर राजनीति खत्म हो गई? अब मैं आपको एक मुद्दा और बताता हूँ। अभी मैंने कहीं सुना है कि जी वो इकरा हसन पूरन सिंह से मिलने क्यों गई? हाँ हाँ। एक तरफ तो हाँ, आप ये भी एक चर्चा है कि वो गुज्जर बोल रहे हैं जो चुनाव के दौरान इकरा हसन को गुज्जर नहीं मानते थे, मुस्लिम मानते थे। इसी सवाल बात है ये। अभी इन्होंने कहा गुज्जर राजनीति खत्म हो गई, बहुत कह रहे हैं। मैंने सुना किराना गुज्जर भी कह रहे हैं, आगे हिंदू गुज्जर भी कह रहे हैं भाई ये प्रदीप हार गया, हिंदू सॉरी गुज्जर राजनीति खत्म हो गई। तो भाई अगर गुज्जर राजनीति खत्म होगी इसका मतलब ये हो कि इकरा हसन गुज्जर नहीं है, और अगर इकरा हसन गुज्जर नहीं है तो फिर आप वो पूरन सिंह से मिलने पर आपको एतराज किस बात पे है? यार कहीं कुछ तो आप ध्यान दो, आप कहना क्या एक चाहते हो? स्टैंड होना चाहिए। कोई तो स्टैंड रखो। मैं फिर इसमें किसी को दोषी नहीं मानूंगा। मैं प्रदीप चौधरी से कहूंगा कि इन बेलगाम और कम पढ़े लिखे समर्थकों पर लगाम लगाए, इनकी बयानबाजी पर लगाम लगाए। आपको बहुत राजनीतिक नुकसान अभी हुआ है, आगे और अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। ये तो एक हार जीत का मैटर था, माहौल था, आप हार गए। बिल्कुल। कल भी चुनाव लड़ेंगे, आप अकेले नहीं आ रहे। आप अकेले नहीं हारे, कल फिर आपके खिलाफ चला जाएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदीप चौधरी को ये अनुरोध करना चाहता हूं कि राजनीतिक सदा सदा का परिचय दें और दूर की राजनीति सोच के चले। छोटी चीजों पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। भविष्य खराब नहीं हुआ, भविष्य खत्म नहीं हुआ, कल फिर चुनाव होगा। कल फिर चुनाव होगा, और ओनली प्रदीप के लिए नहीं, जो प्रदीप के अपोजिट दूसरा जो खेमा है उनके लिए भी कोई आगे रास्ते अगर आप खुद बंद करना चाहेंगे किसी भी समाज में, किसी भी धर्म में, तभी होंगे, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। 5 साल बाद चुनाव होते हैं, हर साल ही हर वर्ष चुनावी माहौल रहता है भारत के अंदर। कब क्या समीकरण बने, कौन किस के साथ चला जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए खुद के दरवाजे खुद मत बंद करिए, आप पॉजिटिव राजनीति कीजिए। कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं होता, और कोई किसी का जाति दुश्मन राजनीति के अंदर नहीं होता। खैर, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।